नमस्ते, मैं सुलता महाराणा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही MST 5 के चैप्टर 2 भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय में प्रश्न 1 और 2 को हम समझेंगे। चैप्टर 1 ये प्रश्न 13 तक इसमें थे, 1 से 13 प्रश्न तक, तो उसे हमने समाप्त किए हैं। आप उसे मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, SM एजुकेशन में जाकर आप देख सकते हैं। तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय के 2 प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। तो प्रश्न पहला है, रस के स्वरूप का विशद विवेचन कीजिए। हम रस संप्रदाय पर जा रहे हैं, तो प्रश्न पहला है, रस के स्वरूप का विशद विवेचन कीजिए, अथवा क्या रस को आप अलौकिक मानते हैं, उसे ब्रह्मा स्वाद सहोदर क्यों कहा गया है, युक्त उत्तर दीजिए। तो उत्तर जानते हैं, रस शब्द का प्रयोग 4 अर्थों में होता है। याद रखिए, रस शब्द का प्रयोग 4 अर्थों में होता है। पहला, पदार्थों का रस अर्थात मधुर, लवण, कटु, अम्ल और तिक्त, यानी जो हमें पदार्थ से मिलते हैं, शायद वो कठिन पदार्थ हो या तरल पदार्थ हो, जिससे हमें मधुर मीठा वाला रस मिलता है, कहीं पर लवण नमकीन मिलता है, कहीं कटु मिलता है, कहीं खट्टा अम्ल यानी खट्टा मिलता है, और कहीं तिक्त यानी बहुत ही बेकार सा लगता है, चरपरा। ये हो गया पदार्थ का रस। हाँ, दूसरा होता है आयुर्वेद का रस, अर्थात किसी औषध में आयुर्वेदीय प्रक्रिया से उत्पन्न किया गया द्रव्य, जैसे द्राक्षासव, कुमारासव आदि, यानी आयुर्वेद वाला द्राक्षासव, कुमारासव आदि। तीसरा है काव्य का रस, जिसे काव्य स्वाद, काव्यानंद भी कहते हैं, यानी काव्य से उत्पन्न होने वाला रस काव्यानंद, काव्य स्वाद कहते हैं। चौथा हो गया भक्ति से प्राप्त होने वाला रस, जिसे ब्रह्मानंद कहते हैं, जिसका अनुभव आत्मा करती है। तो इस तरह से रस के 4 प्रकार भेद हमने देखा। काव्य शास्त्र में जिस रस का विवेचन हुआ है, वह काव्य, नाटक आदि के अनुशीलन प्रेक्षण से प्राप्त आनंद है। यानी काव्य शास्त्र से जिस रस का विवेचन हुआ है, वह काव्य, नाटक आदि के अनुशीलन प्रेक्षण से प्राप्त आनंद है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयुक्त और अभिनय द्वारा व्यंजित स्थायी भाव ही रस में परिणत हो जाता है। यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयुक्त और अभिनय द्वारा व्यंजित स्थायी भाव ही रस में हो जाता है। यह अनुभूति का विषय है। सहृदय पाठक या प्रेक्षक इसका आस्वादन करते हैं। रस के स्वरूप संस्कृत के विभिन्न आचार्यों ने प्रकाश डाला है। इनमें अभिनवगुप्त तथा विश्वनाथ के नाम उल्लेखनीय है। विश्वनाथ ने रस को अखंड, स्वप्रकाश, आनंदमय, चिन्मय, वेदांत, स्पर्श शून्य, ब्रह्मस्वाद सहोदर, लोकोत्तर, चमत्कार प्राण कहा है। आइए इन पर हम विचार विमर्श करते हैं। रस अखंड है। पहला, रस अखंड है। रस उस स्थायी भाव का अपर नाम है जिसका संयोग विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इन तीनों के समन्वित अथवा समजित रूप के साथ हो, न कि इसमें से कोई या किसी एक अथवा 2 के साथ हो। रस यद्यपि अपने अंशों से निर्मित है, तथापि उसके किसी भी अंश को उससे पृथक नहीं किया जा सकता है।
अतः इसे अखंड माना जाता है। उदाहरण, न तो श्रव्य करुण रस है, न ही रोहितासव का मृत शरीर करुण रस है, न ही शव्या का विलप करुण रस है, न शव्या के मन में उत्पन्न विषाद, निर्वेद, शंका, मोह, व्याधि आदि संचारी भाव करुण रस है, अपितु इन सबके समग्र रूप का नाम रस है। रस अखंड है। इसका एक अन्य अभिप्राय यह भी लिया जाता है कि रस स्वतः पूर्ण है, यह न तो अधिक हो सकता है और न कम। अखंड रस के बारे में हमने जाना। उसके बाद रस स्वप्रकाश है। जिस प्रकार सूर्य को देखने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, उसी प्रकार रस भी स्वयं प्रकाशित होता है। इसे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, रस आनंदमय है। रस जिस रूप में स्वादित होता है, उसमें और किसी प्रकार की दुखमय अनुभूति नहीं होती। सहृदय की निजी अनुभूति ही रस का रूप धारण कर लेती है। चौथा, रस चिन्मय है, अर्थात रस शुद्ध चेतन नहीं है, अपितु चेतनता प्रधान है। रस आत्मा के समान शुद्ध है, प्राणवान आनंद है। वह निद्रा, मद्यपान आदि से जन्य भौतिक आनंदों के समान जड़ आनंद नहीं है। पांचवा, रस वेदांत स्पर्श शून्य है। इसका तात्पर्य यह है कि रस के आस्वाद के समय अन्य किसी प्रकार के ज्ञान का स्पर्श तक नहीं हो पाता। इस समय किसी सांसारिक घटना अथवा विचार के स्मरण आने का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। हम यह भी भूल जाते हैं कि हम नाट्य गृह में बैठे हैं अथवा अन्यत्र। वस्तुतः हम अपना अस्तित्व तक भूल जाते हैं और देश, काल, लिंग, वय आदि के बंधन से विनिमुक्त हो जाते हैं। छठा, रस ब्रह्म स्वाद सहोदर है। रस द्वारा सहृदय लगभग वैसा आस्वाद प्राप्त करता है जैसा कोई साधक योगी ब्रह्म प्राप्ति के द्वार। रस के ब्रह्म स्वाद न कहकर उसका सहोदर कहा गया है। इन दोनों में स्पष्ट अंतर यह है कि ब्रह्मस्वाद की प्राप्ति के समय योगी इंद्रिय विकारों से नितांत विमुक्त हो। इधर काव्य स्वाद के समय भी सहृदय इंद्रिय विकारों से मुक्त होता है, किंतु तत्काल के लिए काव्य स्वाद की प्राप्ति के पश्चात लौकिक विकारों की प्रवृत्ति की संभावना सदा बनी रहती है, जबकि ब्राह्य स्वाद की प्राप्ति में इस संभावना की आशा तक नहीं की जा सकती। काव्य स्वाद प्राप्ति के समय मानव के रति आदि भावों की परिष्कृति तो हो जाती है, पर उनका विनाश नहीं होता। सामान्य स्थिति आने पर वे पुनः अपने रूप में और प्राय पहले की अपेक्षा अधिक उदाम रूप में जागृत हो उठते हैं। सातवां, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। रस का प्राण है लोकोत्तर चमत्कार। चमत्कार का अर्थ है चित्त का विस्तार। चमत्कार चित्त का विकासजनक आह्लाद है। रस का प्राण यही आनंद है। चित्त विकास जनक आनंद तो मानव को अन्य लौकिक घटनाओं में भी उपलब्ध है, किंतु काव्यजन्य यह आनंद लोकोत्तर होता है। रस का आह्लाद है तो यह लौकिक, पर वह इस लोक के अन्य आह्लादों में सर्वोपरि है। उदाहरण, स्वादिष्ट भोजन, पेय आदि से जन्य आनंद की अपेक्षा शतरंज की चाल, गणित के प्रश्नों के उत्तर निकालने में आनंद की अपेक्षा रसजन्य आनंद कहीं अधिक बढ़ चढ़ कर है। यद्यपि यह भी लौकिक आनंद है। आचार्य शुक्ल अपने मौलिक चिंतन के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य शुक्ल ने हृदय की मुक्तावस्था
को रस दशा कहा है। उनके अनुसार काव्य में रसास्वादन के अवसर पर अपनी पृथक सत्ता का परिहार हो जाता है। आचार्य शुक्ल रस को स्पष्ट रूप में ब्रह्मानंद सहोदर के रूप में स्वीकार करते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार रस का अनुभव श्रृंगार और करुण दोनों रूप में, सुख और दुख दोनों से अधिक उदात और अवदात होता है। डॉक्टर नागेंद्र ने रस को आनंदमयी चेतना माना है, जो कि विषाद, विषयानंद और ब्रह्मानंद की मध्यवर्तिनी वस्तु है। आत्मानंद जहाँ शुद्ध आत्मा तत्व का भोग है, वहाँ काव्यानंद में भौतिक जीवन की भूमिका अवश्य बनी रहती है। साधारणीकृत भावभूमि भी अभौतिक नहीं है, उसमें व्यक्तिगत राग द्वेष से मुक्ति के फलस्वरूप भाव का परिष्कार होता है, अन्ययन होता है। काव्य का आनंद प्रत्यक्ष स्थायी भाव का आस्वाद नहीं है, काव्य निबंध या काव्य द्वारा परिशुद्ध स्थायी भाव का आस्वाद है। काव्य की रचना या अनुभूति की क्रिया आत्मा की क्रिया नहीं है। ऐसी स्थिति में काव्य निबंध या काव्य प्रेरित स्थायी भाव के आस्वाद को आध्यात्मिक आनंद नहीं कहा जा सकता है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि रस लौकिक आनंद है। रस का आनंद अन्य लौकिक आनंदों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट कोटि का होता है, अतः इस लोकोत्तर आनंद कहा गया है। आध्यात्मिक साधना से प्राप्त आनंद अलौकिक होता है। काव्य का रस लौकिक आनंद है, अतः इसे ब्रह्मस्वाद न कहकर ब्रह्मस्वाद सहोदर कहा गया है। लोकशा उत्कृष्ट तथा ब्रह्म प्राप्ति के आनंद से हीन होता है। ये हो गया आपका रस के स्वरूप का विशद विवेचन। तो रस कितने प्रकार के हैं, फिर उसका विस्तार विचार किया हमने। और रस लोकोत्तर चमत्कार प्रण है, तो काव्य में उसका किस तरह से प्रयोग है वो भी हमने देखा। अब प्रश्न 2 में चलते हैं। रस के अंगों पर प्रकाश। उत्तर में है, रस निष्पत्ति के संबंध में भरत का प्रख्यात सिद्धांत कथन है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस कथन का तात्पर्य है कि हृदय का स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है तो रस रूप में निष्पत्त हो जाता है। इन चारों को रस के अंग कहते हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार है। स्थायी भाव, सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप से सदा विद्वान रहा है तथा जिन्होंने अन्य कोई भी अविरुद्ध अथवा विरुद्ध भाव दबा नहीं सकता है, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यही स्थायी भाव ही आस्वाद का मूलभूत है। स्थायी भाव की संख्या सामान्य 9 मानी जाती है। रति, ह्रास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, ये क्रमशः रसों के रूप में निष्पन्न होते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। रस का स्थायी भाव के साथ संबंध। सहृदय के अंतःकरण में रति आदि स्थायी भाव वासना रूप से सदा उस प्रकार विद्यमान रहते हैं जिस प्रकार मिट्टी में गंध, जिस प्रकार मिट्टी में पूर्व विद्यमान गंध जल का संयोग पाकर प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार स्थायी भाव भी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से व्यक्त होने पर रस नाम से पुकारा जाता है। विभाव क्या है? लोक में जो सामाजिक के हृदय में वासना रूप से स्थित है। विभाव ये होता है जो स्थित होता है, वासना रूप से स्थित होता है, जैसे स्थित, जैसे रति, हास, उत्साह, शोक आदि भावों के उद्बोधक कारण है। ये काव्य, नाटक आदि में वर्णित होने पर विभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव।
आलंबन विभाव क्या है? आलंबन विभाव काव्य, नाटक आदि में वर्णित जिन पात्र को आलंबन करके सामाजिक के रत्यादि स्थायी भाव रूप रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस में नायक नायिका आदि। आलंबन विभाव के दो भेद होते, विषय और आश्रय। जिसके प्रति किसी के भाव जागृत होते हैं वो आलंबन कहलाता है, और जिसमें किसी के प्रति भाव जागृत होते हैं वो आश्रय कहते हैं। यानी जिसके प्रति किसी के भाव जागृत होते हैं वो आलंबन कहलाते हैं। यानी आप एक फूल को देखें और फूल के प्रति आपका भाव जागृत हुआ तो वो फूल आलंबन हो गया, और आप फूल के प्रति आप जो है आप भाव जागृत होता है आपके मन में तो आप हो गए आश्रय। आश्रय कहलाता है, यानी जिसमें किसी के प्रति भाव जागृत होते वो आश्रय कहलाता है। जैसे एक छोटे से बच्चे को हमने देखा तो छोटा बच्चा आलंबन हो गया, क्योंकि छोटे बच्चे को देख के हमारे मन में भाव उत्पन्न हुए, और हमारे मन में भाव उत्पन्न हुए इसलिए हम आश्रय बन गए। क्यों आश्रय बन गए? क्योंकि हमारे भाव किसके ऊपर आश्रित है? आलंबन के ऊपर आश्रित है। उदाहरण, शकुंतला को देखे दुष्यंत के हृदय में उसके प्रति रति भाव जागृत हो जाने पर शकुंतला को आलंबन कहेंगे और दुष्यंत को आश्रय, तथा ये दोनों पात्र आलंबन विभाव कहलाते हैं, और यही दोनों सामाजिक के रति स्थायी भाव को रसावस्था तक पहुंचाने के कारण है। फिर देखते हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव वे कहलाता है जो रति आदि स्थायी भावों को उद्दीपित करके उनकी आस्वादन योग्यता बढ़ाते हैं। उद्दीपन विभाव दो प्रकार के माने गए हैं, आत्म आलंबन, आलंबनगत बाह्य चेष्टाएं और बाह्य वातावरण। श्रृंगार रस में दुष्यंत जो आश्रित है के रति भाव को अधिक तीव्र करने वाला, शकुंतला जो आलंबन की कटाक्ष, भुजा विक्षेप आदि चेष्टाएं, रोद रस में परशुराम के क्रोध को उद्दीप्त करने वाली लक्षण को व्यंग्योक्ति या उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी किसी के व्यवहार से जो किसी और में कोई भाव क्रिएट होते हैं उसे व्यंग्य उद्दीपन विभाव कहते हैं। श्रृंगार रस में नदी तट, पुष्प वाटिका, चांदनी रात आदि भयानक श्रृंगार रस में नदी तट, पुष्प वाटिका, चांदनी रात आदि होता है। भयानक घना वन, हिंसक पशुओं की आवाजें आदि बाह्य वातावरण जो कि आश्रय के स्थायी भाव को उद्दीपित करता है उद्दीपन विभाव कहलाता है। अनुभाव, आश्रय की बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। उदाहरण, बिहर व्याकुल नायक द्वारा सिसकिए भरना, आंखें फाड़े शून्य की ओर ताकना आदि बाह्य चेष्टाएं जो लोक में कार्य कही जाती है, काव्य नाटक में वर्णित अथवा दर्शित अनुभाव कहलाती हैं। क्रोध जागृत होने पर परशुराम का कठोर शब्दोच्चारण, परशु उठाना, आंखें लाल हो जाना इत्यादि ये सभी आश्रयगत बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। यानी अनुभाव ये होता है जो बाह्य चेष्टाएं होती है, जैसे आंखें लाल करना, गुस्सा करना, या फिर जो परशुराम जो गुस्सा करके जो एक्स उठा लेते हैं, इस तरह से। अनुभाव के चार रूप माने गए हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और तात्विक। आंगिक से तात्पर्य है शरीर संबंधी चेष्टाएं। बाग व्यापार को वाचिक अनुभाव कहते हैं। सत्व के योग से उत्पन्न कायिक चेष्टाएं सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। ये सात्विक भाव भी कहलाते हैं। ये 8 माने गए हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, बेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। संचारी भाव, अस्थिर मनोविकार अथवा चित्त वृत्ति को संचारी भाव कहते हैं। ये विकार आश्रय और आलंबन के मन में उठते विलीन होते रहते हैं। यानी जो मन में जो भाव उठते हैं,
जो शारीरिक होता है तो दिखाई देता है, लेकिन मन में जो भाव उठते हैं वो दिखाई नहीं देता है। तो मन में भाव उठने को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव स्थायी भावों से सहकारी कारण हैं। उन्होंने रसावस्था तक ले चलते हैं, पर स्वयं बीच में आविर्भूत तथा तिरोभूत होते रहते हैं। संचारी भाव मनोविकार है। यदि भी मनोविकार की कोई संख्या नियत नहीं की जा सकती, तथापि सुविधा के लिए संचारी भाव की संख्या 33 निर्धारित की गई है। संचारी भाव का व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव और स्थायी भाव में परस्पर अंतर यह है कि स्थायी भाव हृदय में स्थायी रूप से जागृत होते हैं तथा वे किसी विरुद्ध अथवा अभिवृद्ध भाव से दबते नहीं हैं, रस निष्पत्ति पर्यंत बने रहते हैं, किंतु संचारी भाव अंत तक स्थिर नहीं रहते। वे उद्बुद्ध होते हैं और मिटते रहते हैं। यानी मन में तो जो भाव होता है तो उद्बुद्ध होता है, मिटता ही रहता है, कभी बढ़ता है। तो इस तरह से हमने आज हमने सब रस के भाव और ये सब चीज़ें पढ़े। आप इसे मन ध्यान लगा के सुनिए, परीक्षा में बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप रस के बारे में अच्छी ज्ञान आपको मिल जाएगी। करती हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्ते।